उधर भी बहुत भोग का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो भक्त नहीं रहते, वो लोग सुराज नहीं रहते, असुराज रहते हैं, तो वो लोग नहीं करते एकादशी का पालन। अभी बात आती है कि क्या हम देवी देवताओं को जब हम भोग लगाते हैं और एकादशी का दिन है तो हमें उनको भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि डिपेंड करता है, क्योंकि जो जनरली हम देवी देवताओं को जब हम भोग लगाते हैं तो आइडियली हम देवी देवताओं को बेसिकली दो तरीके के हैं भोग, हम दो चेतनाओं में लगा सकते हैं। एक है कि हम देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, मतलब देवी देवताओं को हम खाना ऑफर कर रहे हैं, ओके, दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर ऑफरिंग। और दूसरा केस है कि हम देवी देवताओं को दे रहे हैं खाना और वो भगवान को भोग लगा के खाएंगे, मतलब दे आर अ मीडियम। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफरिंग कौन है? भगवान। जैसे हम जब यहाँ पे भी इस्कॉन में भी जब हम भोग लगाते हैं तो हम प्रभुपाद को भोग लगाते हैं, प्रभुपाद को हम देते हैं, लेकिन प्रभुपाद नहीं खाते। प्रभुपाद गुरु परंपरा में पहले प्रभुपाद को जब भी हम भोग लगाते हैं तो पहले प्रभुपाद का प्रणति मंत्र बोलते हैं। और प्रभुपाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु गौर निताई को ऑफर करते हैं, गौर निताई फिर राधा कृष्ण को ऑफर करते हैं, लाइक दैट परंपरा में ऊपर जाता है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफरिंग कौन हुआ? प्रभुपाद हुए क्या? राधा कृष्ण हुए अल्टीमेट ऑफरिंग के ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही देवी देवताओं को हम उनको ऑफर कर रहे हैं, अगर हम उनको ऑफर कर रहे हैं, इस चेतना में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड फॉलो एकादशी, हमें अन्न नहीं ऑफर करना चाहिए उन्हें। लेकिन अगर हम इस चेतना में कर रहे हैं कि हम देवी देवताओं को अर्पण कर रहे हैं, दे आर द मीडियम ऑफ अवर ऑफरिंग, बट अल्टीमेटली अवर ऑफरिंग इज गोइंग टू राधा कृष्ण, अल्टीमेट भगवान। तो उस केस में वी नीड नॉट फॉलो एकादशी, बिकॉज जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है, इवन एकादशी में भी, आप यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में आएंगे, कभी भी भगवान एकादशी फॉलो नहीं करते, क्योंकि भगवान को कभी पाप छू नहीं सकता। और भगवान जो है वो भोक्ता है, भगवान एक्चुअल में एंजॉयर है। तो तपस्या और कंट्रोल ये सब हमारे लिए है, भगवान के लिए तपस्या नहीं होती, भगवान एंजॉयर है, भगवान भोक्ता है। तो इसीलिए भगवान को कभी भी हमें एकादशी वाला भोग नहीं अर्पण करना चाहिए, भगवान को हमें फुल एकदम ऑपुलेंट सब एकदम बढ़िया वाला भोग अर्पण करना चाहिए। हमारे घर में भी भगवान है। अभी जैसे आप सोचिए कितना बड़ा मैनेजेरियल इशू रहता है यहाँ पे एनवीसीसी में भी, हर एक इस्कॉन मंदिर में एकादशी के दिन भगवान को जो भोग लगाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े थाली में, भगवान देखा नहीं होगा, उसको देख नहीं सकते क्योंकि पर्दा बंद लग करके लगाया जाता है, बट हम लोग अंदर के लोग हैं, हमको पता है कि बड़ी बड़ी थालियां रहते हैं, उसमें भर भर के भोग लगता है भगवान को। तो भगवान को लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है भगवान को भोग लगाने के लिए, और वो जो भोग है वो कोई नहीं खाता, वो प्रसाद कोई नहीं खाता पूरे मंदिर भर में, क्योंकि सब लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं। और मैक्सिमम बाहर से भी जो लोग आते हैं जन एकादशी के दिन, वो लोग भी एकादशी का पालन करते हैं। तो वो प्रसाद का करे तो करे क्या, इसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट इशू रहता है, उसको उसके डिस्पोजल का, क्योंकि महाप्रसाद है, उसको हम फेंक भी नहीं सकते, तो उसको कहीं किसी न किसी को तो खाना पड़ेगा, और सब लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा संघर्ष रहता है। फिर भी संघर्ष होते हुए भी ऐसा नहीं कि चलो अभी संघर्ष हो रहा है तो चलो भगवान को भी एकादशी का ही खिलाओ जिससे सब लोग खा पाए, नहीं नहीं, भगवान भोगता है, भगवान एकादशी पालन नहीं करते। तो भगवान पालन नहीं करते एकादशी, लेकिन देवतागण और हम लोग फॉलो करते हैं। तो इज दैट क्लियर तेजस प्रभु? या ओके, सो विल गो टू अवर टुडेज श्लोका। भगवद गीता 6.36 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। कोई रिसाइट करना चाहेगा?
Dictate 1, dictate 2, dictate 3. Okay. So we'll go to the translation. Prati Mataji can read the translation. Translation: for one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो यहाँ पे भगवान अपना मत प्रकट कर रहे हैं. हम सबके मत मैटर करे या ना करे, लेकिन भगवान का जो मत है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पे है, लेकिन वो अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहा, तो ऐसा जो आध्यात्मिक सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा. कम से कम इतना तो क्लियर है. तो बहुत जरूरी है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ अपने मन को संयमित करने में और अपने जीवन को रेगुलेट करने में भी हमें मेहनत करना पड़ेगा. तब जाके हम भक्ति में प्रगति अच्छे से कर पाएंगे. जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादयैव कल्पते. इसका मतलब क्या है? ऐसी भक्ति जो कि श्रुति और स्मृति मतलब शास्त्र, बेसिकली जो जितने भी शास्त्र हैं उन सबको श्रुति और स्मृति में विभाजित किया गया है, और पंचरात्रि की विधियां. तो श्रुति स्मृति पुराण आदि जितने भी शास्त्र हैं, और ये क्या हुआ, ये नॉलेज हुआ कि हमारा जो ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, वो आना चाहिए शास्त्रों से. वो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और व्हाट्सएप स्टेटस से, वहाँ से ज्ञान नहीं आना चाहिए. अगर वहाँ का ज्ञान भी शास्त्रों से आ रहा है देन दैट इज वेल एंड गुड, बट अल्टीमेटली हमारा ज्ञान आना चाहिए शास्त्रों से, ना कि मूवीज से, टीवी सीरियल से. तो ऐसी भक्ति जो कि शास्त्रों पे आधारित है, शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित है, ये हुआ नॉलेज, थियरी. और दूसरा हुआ पंचरात्रि की विधि बिना, मतलब पंचरात्रि की विधि मतलब शास्त्र के द्वारा बताए गए जो नियम है, नियम, रीति रिवाज, एक्टिविटीज भक्ति के, जैसे आराधना भगवान की. तो ये सारे जो एक्चुअली पंचरात्रि की विधि करके, नारद पंचरात्र करके एक शास्त्र है जिसे पंचरात्रि की विधि बताया गया है, जिसके अनुसार हम अर्च विग्रह सेवा करते हैं और भक्ति के अलग अलग कार्यों को हम पालन करते हैं. तो हमारा जो नॉलेज है वो शास्त्रों से आना चाहिए, और हमारा जो प्रैक्टिस है वो भी शास्त्रों द्वारा बताया गया जो प्रैक्टिस है वो होना चाहिए. ये नहीं कि अपने मनमाने ढंग से हमको जो मन में आता है वो हम करें और उसको भक्ति बोल दें. तो अगर हम ऐसी भक्ति नहीं कर रहे जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसी भक्ति क्या करती है? ऐसी भक्ति सिर्फ और सिर्फ उत्पात एव कल्पते, उत्पात करती है. सिर्फ उत्पात कहाँ पे करती है? उत्पात मतलब पता है आप सभी को उत्पात का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा. कौन आप लोग हैं मीटिंग में? मेरी आवाज आ रही है ना? यस प्रभु जी. अच्छा, कोई कुछ कर नहीं रही है तो सब एकदम स्तब्ध है शायद. तो कोई रिएक्ट, मुझे डाउट हो रहा है. या तो उत्पात का मतलब पता है किसी को? उत्पात कौन मचाता है जनरली? उत्पात सुनते ही ऐसे मन में किसका विचार आता है? बच्चे. बदमाशी. हाँ, बदमाशी, बच्चे और बंदर. बंदर से मचाते हैं. तो उत्पात मतलब डिस्टरबेंस इंग्लिश में बोलेंगे. तो हिंदी में अभी उसका उत्पात का पर्यायवाची कोई बता सकता है? गड़बड़ बोल सकते हैं. आई डोंट नो गड़बड़ इतना सूटेबल है कि नहीं. अल्लाह गुल्ला. अल्लाह गुल्ला. शरारत. शरारत थोड़ा माइल्ड हो गया. हल्ला गुल्ला वर्बल हो गया. विध्वंस. हाँ, विध्वंस. ये एकदम जोरदार शब्द बोला प्रभु जी ने. थोड़ा ज्यादा ही जोरदार हो गया, बट स्टिल इट्स
वेरी मच रिलेटेबल। तो ऐसी भक्ति जो शास्त्रों पे आधारित नहीं है, जो हमारे मनमाने तरीकों पे आधारित है, ऐसी भक्ति सिर्फ और सिर्फ उत्पात कल्पते नहीं बोला है, उत्पात एव कल्पते। एव मतलब सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता उससे। ऐसी भक्ति सिर्फ उत्पात मचाती है, सिर्फ विध्वंस करती है। कहाँ पे विध्वंस करती है? हमारे पर्सनल लाइफ में विध्वंस करती है। क्योंकि ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा चीपली ले लेते हैं भक्ति को, कुछ भी करते हैं और उसको भक्ति का नाम देते हैं, और फिर बाद में जब कुछ दिक्कतें आती हैं जीवन में तो उनको क्या लगता है, अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो इतना अच्छा तिलक लगा रहे हैं भगवान का, राइट, और हम तो मंदिर में भी जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं वहां का। तो फिर हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो रहा है? हम तो भक्ति कर रहे हैं अच्छे से। तो या तो भक्ति को बहुत चीपली ले लेते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, ठीक है, उसे पे हम बाद में आएंगे, या फिर वो ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं भक्ति में। ओवर स्ट्रिक्ट तो उसको बोलते हैं फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कि भक्ति ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं किया तो भक्ति नहीं कर रहे। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि चैंटिंग करना है तो चैंटिंग बैठ के ही करना है, अगर चैंटिंग खड़े होके कर रहे हो तो वो चैंटिंग नहीं है, उसको काउंट मत करो आप, उसको काउंट करने लायक नहीं है। बट ऐसा कहाँ दिया शास्त्रों में? शास्त्रों में कहीं नहीं दिया। शास्त्रों में बोला है कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चैंटिंग। आप चैंटिंग करो, बैठ के करना है बैठ के करो, खड़े होके करना है खड़े होके करो, चल के करना है चल के करो, बस सो के मत करना, लेट के मत करना, नहीं तो सो जाएंगे। तो ओवर स्ट्रिक्टनेस, जैसे एक बार एक मतलब मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, बट ऐसे एक क्लास में सुना है कि एक बार एक माता जी हैं, वो मंदिर में आती हैं, वो एक ब्रह्मचारी से पूछती हैं कि प्रभु जी ये प्रसादम का हॉल किधर है? और वो ब्रह्मचारी एकदम गुस्सा होके बोलता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं माता जी से बात नहीं करता, ऐसे बोलते हैं वो। और फिर माता जी बोलती है कि बट अभी तो आप बात कर रहे हो ना मुझसे, अभी तो आप बोल रहे हो मेरे को, उससे कम शब्द में आप मुझे बता देते कहाँ पे है, बताने की जरूरत नहीं, आप इशारा कर देते कि उधर जाना है। तो ओवर स्ट्रिक्टनेस, कुछ ज्यादा ही अननेसेसरीली ओवर स्ट्रिक्ट होना। तो इस प्रकार से हम कई बार अपने जीवन में भी उत्पात मचाते हैं, समाज में भी उत्पात मचाते हैं, और इसका बहुत, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। आज के जमाने में भक्ति जो है, भक्ति का इतना नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्यों है? ऐसे ही लोगों की वजह से जो लोग भक्ति को अपने मनमाने ढंग से करते हैं, या तो ओवर लीनियंट होके या तो ओवर स्ट्रिक्ट होके, और ऐसे लोगों की वजह से फिर समाज में भक्ति का एक दुष्प्रचार होता है और उन्माद पहुंचता है। जैसे बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, अपसंप्रदाय बोलते हैं उनको। अपसंप्रदाय मतलब इम्प्रॉपर संप्रदाय, जिनको सहजिया भी बोलते हैं। तो सहजिया का मतलब होता है जो भक्ति को बहुत ही सहज लेते हैं, मतलब वो भक्ति भी करेंगे, साथ में सिगरेट भी फूकेंगे, साथ में अवैध संबंध भी रखेंगे, और कभी कभी तो अवैध संबंध ऐसा रखते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारा भक्ति में भावना कैसे बढ़ेगा, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है, राइट, वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएंगे कि हम कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको हम अपने जीवन में हम एनेक्ट करेंगे, वी विल इमिटेट कृष्णा, हम कृष्ण का अनुकरण करेंगे, और फिर अनुकरण करेंगे तो हमें भी कृष्ण की भावना बढ़ेगी। और फिर इसके लिए फिर जैसे कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ लीला करते थे, वैसे हम भी गोपियों के साथ लीला करेंगे, हम भी हमारी जो गोपियां हैं उनके साथ लीला करेंगे, राइट। और ऐसे बहुत सारे अवैध कार्य होते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है, हमें भी गोपी बनना है, तो ऐसे कभी कभी पुरुष लोग भी औरतों के कपड़े पहन के, साड़ी पहन के नाचते हैं, गाते हैं, उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब मनमाने ढंग से भक्ति। शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम गोपियों की तरह डील करने लग जाओगे तो तुम गोपी बन जाओगे, या फिर तुम आर्टिफिशियली कृष्ण की तरह डील करोगे। ये सारे जो है ये मनमाने तरीके हैं भक्ति करने के। और फिर ऐसा जब देखता है लोगों को तो फिर लोगों का भक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वास्तविक प्रामाणिक भक्ति क्या है, दे डोंट कम टू नो। और हम लोग सिटी में रह रहे हैं तो हमें ये सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन
सॉरी टू से बट आप लोग कभी धाम जाएंगे, खास करके वृंदावन धाम जाएंगे, ऑफ कोर्स वृंदावन धाम इज द अल्टीमेट प्योर प्लेस टू गो, बट वहां पे भी हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय मिलेंगे और हो सकता है कि हम भी थोड़े से अचंभित हो जाएं कि अरे वृंदावन का भक्त है, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम वृंदावन में जाते हैं तो हमें भक्तों के समूह में जाना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस में जाना चाहिए। अदरवाइज वी मे ऑल्सो गेट इनटू सर्टेन ट्रैप्स और हम भी गलत जगह पे हो सकता है हम अपराध कर बैठे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को करते हुए देख के। तो हमें उनको फॉलो भी नहीं करना है, उनको प्रति अपराध भी नहीं करना है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है खास करके वृंदावन में जाना। तो हमेशा गाइडेंस में जाना चाहिए, दैट इज ऑलवेज वेरी सेफ। तो पॉइंट इज कि अगर भक्ति जो है वो प्रामाणिक नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारे उत्पात मचते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में और समाज में भी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है और क्या चीजें नहीं करनी है, वो क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो हम कुछ भी करेंगे। फिर कभी कभी हो सकता है कि हम जानबूझ के नहीं करना चाहते गलत, बट हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो ओनली। तो कई बार शुद्ध भावनाओं के साथ भी हम गलत चीजें कर सकते हैं जो कि हमारी भक्ति में बाधा बन सकती है। तो इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें दो चीजें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि भक्तिमय जो कृत्य रहते हैं, कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं हमारे जीवन की जो कि भक्ति में हमारी बाधा बनती हैं, और कौन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि हमारे भक्ति में फेवरेबल हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए। इसको बोलते हैं अभिधेय। जनरली कोई भी प्रोसेस में तीन एस्पेक्ट रहते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध मतलब बेसिक नॉलेज, अभिधेय मतलब प्रैक्टिस, एंड प्रयोजन मतलब डिजायर्ड रिजल्ट, इफेक्ट्स। तो अभिधेय हमारा क्लियर होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रयोजन हमारा क्लियर होना चाहिए। प्रयोजन मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम एडवांस कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट इज द हमारे लक्षण क्या है भक्ति के एडवांसमेंट के, राइट। तो हमारे कृत्य और भक्ति के लक्षण ये क्लियर होना चाहिए हमें, तभी जाके हम प्रामाणिक भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि यहाँ से फिर हम थोड़ा भी नेक्स्ट इस पे जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे अभी। ओके, तो अभी हम सब साथ में मिलके एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो आपको स्क्रीन पे एक स्प्रेडशीट दिख रही है या? तो देखिए, जितने भी कृत्य रहते हैं हमारे जीवन में उनको हम तीन भागों में बांटते हैं जनरली। एक रहता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो भक्ति में बाधा बनती हैं। दूसरा रहता है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हमें अच्छा लगता है करने में, वो बाधा नहीं बनती लेकिन उनसे ज्यादा एडवांसमेंट भी नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत होता है, मिनिमल एडवांसमेंट रहता है, एटलीस्ट बाधा तो नहीं बनती वो एक्टिविटीज। इट्स लाइक न्यूट्रल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, काम्य कर्म, एंड दे आर लिटिल बिट पॉजिटिव ऑल्सो। और दूसरा है विहित कर्म। विहित कर्म मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे भक्ति में बहुत अच्छा खासा एडवांसमेंट होता है हमारा। दे आर लाइक मेन कोर एक्टिविटीज ऑफ भक्ति। ओके, तो इसको हम निषिद्ध जो है, निषिद्ध में भी हम दो कैटेगरीज बोल सकते हैं। एक है पाप कर्म, जिनको हम ब्लैक कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर दूसरा है ग्रे, मतलब दे आर, वो भी हमें भक्ति में बाधा बनती हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है वो, एकदम ही समझ रहे हैं ना, एकदम ही पाप कर्म नहीं है वो, बट दे आर नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति। वो हमारे भक्ति में बाधा बनती हैं जरूर। सो दे आर इन ग्रे जोन। वाइट जोन मतलब कोई गेस करेगा? वाइट जोन मतलब कौन सा कर्म? अच्छा कर्म। निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म या विहित कर्म? विहित कर्म। नो, काम्य कर्म। काम्य। या वाइट मतलब काम्य कर्म, एंड गोल्डन बेस्ट इज विहित कर्म। विहित कर्म इज गोल्डन। क्लियर यहाँ तक? तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि
प्रभु जी अपने तरीके से बोल रहे हैं। तो मैं आप सबसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कार्य हैं जो ब्लैक जोन में आते हैं, जो हमारे भक्ति में कैसे रहता है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते समय एक है कि हमारे सामने बहुत सारा धुंध है, फॉग है बहुत सारा। तो फॉग जब रहेगा तो हम गाड़ी फास्ट नहीं चला पाएंगे, थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे चलाएंगे। ओके, तो वो फॉग जो है वो ग्रे एक्टिविटीज की तरह है। ग्रे एक्टिविटीज मतलब वो हमारे भक्ति के एडवांसमेंट को अच्छे से नहीं जाने देते, बाधा बनती हैं। लेकिन ब्लैक मतलब एक्सीडेंट ही हो गया डायरेक्ट, या गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, आपने जाके ठोक दिया किसी दूसरे गाड़ी को और गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, या गाड़ी खुद से ब्रेक डाउन हो गई, मतलब एडवांसमेंट हमारा भक्ति में ऑलमोस्ट रुक ही जाता है। बहुत मुश्किल है एडवांस होना ऐसे कर्म करने से, बहुत ही मुश्किल है। तो कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू फील कि ब्लैक गलत होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग अगर कुछ भी बोलेंगे वो उस कैटेगरी में फिट नहीं होगा तो हम उसको दूसरे कैटेगरी में डालेंगे। सो यू कैन फील फ्री टू स्पीक आउट व्हाट एवर यू फील। तो ब्लैक जोन में क्या लगता है आपको, क्या आएगा? मांसाहार, मद्यपान, यस, सिंफुल एक्टिविटीज। और कुछ आएगा ब्लैक जोन में? जुआ खेलना। हाँ, वो सारे इसमें आ गए, सिंफुल एक्टिविटीज में आ गए। जुआ खेलना, मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना। अवैध संबंध रखना मतलब शादी से पहले और शादी के बाहर किसी पुरुष और स्त्री के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रहना, उसको अवैध संबंध बोलते हैं। तो ये पाप कर्म में आता है। और इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, मांसाहार, अवैध संबंध एंड जुआ, ये सिंफुल एक्टिविटीज में आ गया। और कुछ? प्रभु जी किसी की निंदा करना या वैष्णव अपराध करना। वेरी गुड, आई वाज लुकिंग फॉर इट। तो इसको मैं पहले नंबर पे इसको डालूंगा मैं, ऑफेंडिंग वैष्णव डिवोटी। उसके बाद मैं डालूंगा सिंफुल एक्टिविटीज को, क्योंकि सिंफुल एक्टिविटीज से भी ज्यादा खतरनाक है ऑफेंडिंग डिवोटीज, क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज। क्रिटिसाइजिंग, ऑफेंडिंग दो प्रकार के होते हैं। एक है उनके सामने उनसे इम्प्रॉपरली डील करना, एंड सेकेंड है उनके पीठ पीछे क्रिटिसाइज करना। तो भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, इवन खुद के प्रति किया गया अपराध भी माफ कर सकते हैं भगवान। और इवन भगवान कोई पाप कर्म कर रहा है उसको भी माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने भक्त की निंदा की या किसी भक्त के साथ इम्प्रॉपर डील किया, चाहे अनजाने में भी किया हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इवन अनजाने में भी अगर हमने किसी भक्त को ऑफेंड किया है तो खत्म, फिर अपना वहीं पे भक्ति स्टॉप। नीचे भी जा सकती है, हमारी भक्ति नीचे भी जा सकती है। तो जब तक फिर वो भक्त से माफी नहीं मांगते, जब तक वो भक्त हमें माफ नहीं करता, तब तक हम कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी नाम जप कर ले, कुछ भी कर ले, खत्म, वी आर स्टॉप देयर ओनली। सो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा ब्लैक एक्टिविटी जो है वो है किसी भक्त को का अपराध करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम भक्तों के समूह में डीलिंग करते हैं आपस में, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैसेज के थ्रू हो। मैसेज के थ्रू तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कई बार हम अनजाने में इस प्रकार का मैसेज भेज देते हैं, हमारा भाव अलग रहता है, वो व्यक्ति अलग भाव में लेता है सामने वाला भक्त। तो बहुत 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 केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी डीलिंग इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि गलती से भी सामने वाले भक्त को ऑफेंस नहीं होना चाहिए। That's how much fine-tuned our dealing should be to avoid this. तो सबसे ब्लैक जो है that is offending devotee। और उसके बाद फिर आता है sinful activities. So as per my understanding और कोई तो ब्लैक एक्टिविटी है नहीं। अगर आपको लगता है तो बता सकते हैं। Yes, और कोई एक्टिविटी जो आपको लगता है कि हमारे भक्ति में बाधा बनती है? हरे कृष्णा। अनर्थस एक्टिविटीज नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज। कभी कभी हम नाम तो जप करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अनर्थ मतलब पाप भी करते हैं। तो नाम तो के पाप- बाद पे जो पाप है वो तो पाप में ही आ गया ना, वो तो ब्लैक हो गया वो तो।
कुछ? अच्छा, मूवीज देखना कौन से जोन में आता है? गोल्डन? अगर वो नरसिम्हा मूवी है तो ठीक है, बोल सकते हैं, वाइट जोन में बोल सकते हैं उसको, वाइट जोन में बोल सकते हैं। गोल्डन फिर भी नहीं बोलेंगे, वाइट जोन में बोल सकते हैं। और अगर वो कृष्णा कॉन्शियस मूवीज नहीं है तो फिर ये जोन में तो बोलिए ना, कोई बोल नहीं रहा है, सब डर रहे हैं शायद। या सो वॉचिंग मूवीज, क्योंकि ये भी हमारी चेतना को मटेरियलिस्टिक लेवल पे लेके आती है। वॉचिंग मूवीज और कुछ? बॉलीवुड सॉन्ग सुनना। आई वाज लुकिंग फॉर इट, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना। किसी को डाउट तो नहीं है ना कि ये गोल्डन जोन में तो नहीं आता? डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की मूवी देख रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से जोन में जाते ओके, सो डिवोशनल मूवीज अगर हम देख रहे हैं तो वो कौन से जोन में आएगा? हैं। वाइट जोन। वाइट जोन में आएगा। वाइट। अगर हम डिवोशनल सॉन्ग्स सुन रहे हैं, डिवोशनल मूवी सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो वाइट जोन में आएगा। से आजकल कुछ मूवीज निकल रही हैं, लेकिन वो और- फीलिंग नहीं है उस पे अभी की जो मूवी आती है। करेक्ट। और कोई एक्टिविटीज? रील्स देखना कंटिन्यूसली, मोबाइल का एडिक्शन होना, यस। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। ग्रे जोन किसमें आएगा? ग्रे जोन, ब्लैक जोन, व्हाइट जोन, गोल्डन जोन? ग्रे जोन। ब्लैक में नहीं आएगा, इतना भी आप डरिए मत। इट्स इन ग्रे जोन। और ऐसा फूड खाना जो कि भगवान को ऑफर्ड नहीं है, वो कौन से जोन में आएगा? ग्रे जोन। ग्रे जोन में आएगा। सॉरी, ग्रे जोन लिख रहा हूँ मैं। अनऑफर्ड फूड कंजम्पशन। और कुछ? ओके, वी हैव लेस टाइम आल्सो रिमेनिंग। वाइट जोन में आपको क्या लगता है क्या क्या आएगा? ठीक है, डिवोशनल मूवीज हो गया, डिवोशनल सॉन्ग्स हो गया। दान करके के बाद खाए जाने वाला खाना, जो जरूरतमंद को देने के बाद हम खाएं। मतलब ऑफर करके भगवान को वो लगा के जो हम खाना खाते हैं, वो आएगा। वो आएगा, हाँ वही आएगा। और प्लस वो आएगा कौन से जोन में? वाइट जोन में, गोल्डन जोन में? वाइट जोन। गोल्डन जोन में आएगा। भगवान को भोग लगा के खाना, इससे हमारे भक्ति में बहुत अच्छा एडवांसमेंट होता है। गोल्डन जोन। ऑनरिंग प्रसाद। वाइट जोन में, नाउ आई जस्ट क्विकली वाइंड अप बिकॉज हमारा टाइम अप होने वाला है। वाइट जोन में ये भी आएगा कि हम अपने स्किल्स को भगवान को ऑफर कर रहे हैं। स्किल्स बीइंग ऑफर्ड। ओके। और फिर गोल्डन जोन में क्या आएगा? ये तो बहुत इजी है बताना। गोल्डन जोन में क्या आएगा? कीर्तन करके, चैंटिंग, Chanting. हियरिंग अबाउट लॉर्ड, श्रवण। हाँ, भक्तों की सेवा करना, डिवोटीज, सर्विंग डिवोटीज। जिस प्रकार से डिवोटीज को ऑफेंड करना ब्लैक जोन में आता है, वैसे डिवोटीज की सेवा करना गोल्डन जोन में आता है, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो अभी प्रामाणिक भक्ति का मतलब होता है कि हम गोल्डन एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा बल दे रहे हैं, उसको हम छोड़ नहीं रहे। ओके, वी आर नॉट लीविंग दैट इज प्रामाणिक भक्ति। उसके साथ साथ हम जो वाइट जोन वाली एक्टिविटीज हैं उनको भी हम कर रहे हैं खुद को भक्ति में टिकाए रहने के लिए, और जो ग्रे जोन की एक्टिविटीज हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं रेगुलेट करने का, मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश होनी चाहिए। वी मे नॉट बी परफेक्टली एबल टू डू दैट, बट कोशिश तो होनी चाहिए कम से कम। हमें क्लियर होना चाहिए कि दे आर नॉट भक्ति,
वाइट जोन की एक्टिविटीज भक्ति नहीं है, ग्रे जोन की एक्टिविटीज भक्ति नहीं है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब वाइट जोन की एक्टिविटीज भक्तिमय कृत्य है, लेकिन बस उसको ही करना। कुछ भक्त ऐसे रहते हैं जिनको लगता है कि बस हम अपनी स्किल्स को एंगेज करते रहेंगे, वही हमारा भक्ति है। चैंटिंग की जरूरत नहीं है, भक्तों की सेवा की जरूरत नहीं है, प्रसाद खाने की जरूरत नहीं है, भगवान के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी स्किल्स को एंगेज करो, दैट्स इट। दैट इज ऑल्सो नॉट भक्ति। दैट इज ऑल्सो नॉट, दैट इज भक्ति बट दैट विल नॉट हेल्प अस एडवांस। वो हमें एडवांस करने में उतनी हेल्प नहीं करेंगी। ऐसी चीजें कुछ लोगों को लगता है कि बस हम मूवीज, कृष्णा से रिलेटेड मूवीज देखेंगे, कृष्णा से रिलेटेड गाने सुनेंगे, फिल्मी गाने, वही भक्ति है, राइट? तो ये भी प्रामाणिक भक्ति में नहीं आएगा। तो ठीक है, वो इतना ग्रे जोन में नहीं है, बट दैट विल नॉट हेल्प अस एडवांस। आई एम अगेन सेइंग कि वो एक्टिविटीज में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ही ऑल एंड ऑल समझ लेना। अभी जैसे हम 15 मिनट चैंटिंग कर रहे हैं, उसको छोड़ के 15 मिनट फिल्मी गाने सुन लेना कृष्ण से रिलेटेड, उससे भक्ति में एडवांसमेंट होगा क्या? नहीं होगा, शुद्धता नहीं है उसके अंदर। तो अप्रामाणिक भक्ति, जैसे हमने ढोंग बोला, राइट? ढोंग किसको बोलते हैं? ढोंग मतलब ब्लैक जोन वाली जो एक्टिविटीज है उनको अवॉइड नहीं करना, ग्रे जोन वाली एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का प्रयास नहीं करना, मिनिमाइज करने का प्रयास नहीं करना, और वाइट जोन वाली एक्टिविटीज को ही ऑल इन ऑल समझ लेना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं भक्त हूँ, जस्ट ऐसे ही लग रहा है उसको मैं भक्त हूँ, देन दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ भक्ति। सो दीज वर द एक्टिविटीज, और हमें लक्षण भी देखने थे, बट वी डोंट हैव टाइम। So maybe in our next discussion, whenever we have it, I'll check if we can have it tomorrow. That is more important. हम लक्षणों को कल देखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल में समझे कि हमारा एडवांसमेंट हो रहा है, how to understand that. And just now I'll end with one last point. I'll not take much time. देखिए, हो सकता है कि हम ब्लैक जोन वाली एक्टिविटीज भी कर रहे हों, ग्रे जोन वाली एक्टिविटीज भी कर रहे हों, वाइट जोन एक्टिविटीज तो करते ही हैं वो, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ढोंग कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करने में फर्क है, और उसको अल्टीमेट मान के बैठ जाना कि ठीक है हम ये सब भी करते रहेंगे, साथ साथ भक्ति का दिखावा भी करेंगे, उसमें सेटिस्फाई रहना, तो वो ढोंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पास्ट एक्टिविटीज की वजह से, कई बार हम चाहते हैं बदलना, लेकिन पास्ट हैबिट्स का इतना बैगेज रहता है हमारे ऊपर कि इमीडिएटली हम बदल नहीं पाते, राइट? तो अगर कोई व्यक्ति इन सब एक्टिविटीज में लगा भी है, ब्लैक और ग्रे जोन में लगा भी है, बट एटलीस्ट उसकी इच्छा है कि मुझे इनसे बाहर निकलना है, वो स्ट्रगल कर रहा है, कम से कम वो संघर्ष कर रहा है, राइट? वो गोल्डन एक्टिविटीज का शरण ले रहा है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, देन दैट इज ऑल्सो भक्ति, दैट इज नॉट ढोंग, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एटीट्यूड मैटर करता है, हमारा संघर्ष मैटर करता है। सो दैट क्लैरिटी वी शुड हैव, बट उसी को उसमें सेटिस्फाई हो जाना कि चलो भक्ति का दिखावा भी कर रहे हैं और अपना सिंपल एक्टिविटीज भी चल रहा है, ऑफेंडिंग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एटीट्यूड खराब है वहाँ पे, एंड दैट मेक्स द पर्सन अ ढोंगी। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव लाइवली पार्टिसिपेशन। कल का जो सेशन रहेगा, विल सी कल और या फिर परसों का, उसमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी हमें। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।